जो कलाकार है वनु के ग्रेट, उन्होंने कई आप पर आरोप लगाए हैं। शादी का उन्होंने कहा कि आपने शादी किया, फिर उन्होंने कहा कि आपने धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की और आपने उनको धोखा दिया, एवं शोषण का भी आरोप आप पे लगाया, क्या कहेंगे? सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ मीडिया भाई आए हैं सबको मेरा नमस्कार है। और तेज बोल रहा हूँ मैं, माइक लगा हुआ है सबका। बाकी वनु जी एक अच्छे कलाकार हैं, मेरे एक अच्छा प्यार था, दर्शक ने ही ये प्यार बनाया था और काफ़ी सराहा। कितना मतलब बहुत सारे गाने हमारे 300 मिलियन 500 मिलियन उन्हीं के साथ। और जितने भी ये इल्ज़ाम हम पे लगाए हैं उनसे मेरा एक अच्छा दोस्ती था, एक लगाव था। और बात रही शादी की, तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? एक तो चाहती है कि मैं दोस्ती से सीधा एक बार शादी कर लूँ। और मेरा समाज जो है, मैं गांव से आता हूँ, मेरा ऐसा समाज है कि दूसरे जैसे कि मैं अलग धर्म से आता हूँ, वो अलग धर्म से, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, उनके घर वाले भी नहीं चाहते। उनके माँ बाप के आंसुओं से मैं ये शादी नहीं कर सकता किसी को ठेस पहुँचाकर। और रहा बात हिंदू मुस्लिम की, तो मैं जितना मुझे हिंदुओं से प्यार मिलता है, हमारे हिंदू भाइयों से प्यार मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। सबसे प्यार मिलता है मुझे। और मैं नहीं चाहता कि हमारे हिंदू भाई के दिल पे ये ठेस पहुँचे कि मैं किसी उनके धर्म की लड़की को अपने घर में रखूँ, अपनाऊँ और शादी करूँ। उन्होंने कहा कि शादी आप लोगों की हो गई थी, क्या आप लोगों की शादी हुई है? उन्होंने कहा कि शादी हुई थी। बंद कमरे में शादी होती है? बंद कमरे में शादी होती है? करवा चौथ वाली वीडियो कैसी है? देखिए, शादी की बात है तो मैं बहुत सारे कॉमेडी में, गाने में, फिल्म में चेक कर लीजिए एक बार। आप उसको वीडियो शूट करके दिखा सकते हैं कि शादी हो गया है। मतलब शूटिंग का वीडियो है? शूटिंग का वीडियो तो कई सारी आपको दिख जाएगा, बहुत सारी लड़कियों के एक्ट्रेस के साथ, जिसमें मैं मांग भरते दिख रहा हूँ। बहुत सारे कलाकार हैं जो नाइट में जो करवा चौथ वाला वीडियो जो वायरल हो रहा है, छत पे था ना, वो एक रील आप था। पानी पिलाए थे, पानी पिला रहे। शादी में पूरा रस्म होता है। तो आप हीरो हीरोइन की तरह रहते थे। हाँ। जैसे एक पिक्चर में हीरो हीरोइन काम करता है, उस वजह से आप उनसे जुड़े हुए थे। देखिए, प्यार मोहब्बत नहीं था, लगाव। देखिए, लगाव तो था उनसे, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे उनसे लगाव था। लगाव तो आप अपने घर में जानवर भी पालेंगे, चाहे रहेंगे, तो आपको लगाव उनसे भी रहता है। अच्छा, इंसान में शादी करने का कोई मनसा नहीं था। कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरा समाज अलग है, उनका समाज अलग है। अगर आप और मैं गाँव में रहता हूँ, मैं शहर में नहीं रहता। आप वनु द ग्रेट से प्यार करते थे कि नहीं करते थे? प्यार लगाव उसी को बोलते हैं। आप अगर अपने पड़ोसी से भी अगर लगा हो जाएगा ना, तो उसको प्यार ही बोलते हैं। बहुत सारा उसका शब्द निकलता है। आज तक आपने कभी गलत फायदा नहीं उठाया? कि मेरे साथ 2.5 साल तक मैं गलत किया, शारीरिक संबंध बनाया, बोलता था कि बेबी हो तुम्हारे साथ ही नहीं करूंगा, मैं जबरदस्ती कर रहा था, ये आरोप है उनका। इतना दिन से मैं सही था, अभी गलत हो गया क्या? जब शादी के बात आई कि शादी करिए। लेकिन वो आपके प्यार में मुस्लिम ही बनने के लिए तैयार है, वनु द ग्रेट। क्यों बनेंगे? ये हमारे वकील साहब बताइए कुछ आप। देखिए, दरअसल आप लोगों को कल भी इस पर हमने एक्सप्लेनेशन दिया था। ये धार्मिक चीजों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये एक हिंदुस्तान का जो खूबसूरत चीज है कि बहुत सारे हिंदू संगठन के लोग ही इनके सपोर्ट में इस तरह की कोई बात है। और वास्तविक बात है, अनेकों कलाकार को आपने देखा होगा, कोर्ट में भी अनेकों केस हम लोगों ने लड़ा। अभी रोशन रोही और किरण के मामले में क्या हुआ, वहाँ भी प्रेयर था, लेकिन वहाँ चूंकि सभी एक ही धर्म के थे तो धर्म की बात कोई नहीं आई। तो आज के डेट में हिंदू और मुस्लिम की बात आएगी तो तुरंत लोग धर्म के चश्मा से उसको देखने लगते। ये गलत है। दो कलाकार का बीच का मामला है, दो लोगों के बीच का संबंध है। इस बात से भी ये नहीं कि इन्होंने कहा कि कल इनके जीवन में जो वनु द ग्रेट जो है उनका भी योगदान और उसके जीवन में इनका भी योगदान है, साथ में ये लोग काम करते थे। पता चला है कि ब्लैकमेल भी करती थी वनु द ग्रेट। आपको किस सोर्स से पता चला? ऐसे क्यों? प्रश्न है कि ब्लैकमेलिंग टीम के लोग तो बता रहे थे, टीम के लोग बताते हैं कि ब्लैकमेल किया जाता था आपको। मेरी टीम को मारने की बात कहीं लग रही थी और मैं काम भी नहीं कर पा रहा था। अच्छा, तो भी उनका मेरे टीम के लोगों की भी सच्चाई है।
क्योंकि आपको मान लीजिए मैं आपके साथ 10 दिन रहूं, एक बैग छोड़ने लगूं किसी के चलते, तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं वो किसी के बहकाव में आ गया। तो आपको महसूस हो रहा है कि वनु द ग्रेट की वजह से आपकी टीम की वजह से आपकी दूरियां बढ़ गई थी? वनु द ग्रेट को आप लोगों ने धमकी दी है, मारने की बात, ट्रक से कुछ उड़ाने की बात आप लोगों ने क्या की? कोई देखिए मेरे पे ये इल्जाम आज से नहीं, जब झगड़ू तो गए थे तो इल्जाम लगाए थे, फिर दोबारा आए थे। मैं उस समय सही था, आज भी मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन जो हमारा पेयर था मेरा वनु जी का, ये काफी लोग कितने दिनों से कोशिश कर रहे थे कि ये जोड़ी टूटे, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। आपका टीम के सचिव जी कह रहे हैं कि जब भी आपके चाहने वाले लोग आपके दरवाजे पर आते थे तो वनु द ग्रेट जो है कि आपको नहीं मिले देते थे। सही है। कहाँ तक सही है? देखिए कहीं ना कहीं मेरे टीम का भी लोग ये सही सोचते थे, और मतलब उनका सोचना सही है, क्योंकि मैं बाहर ज्यादा निकलता नहीं था, मैं घर में बहुत कम रहता था। अच्छा मनीष जी, सवाल है कि 2:30 बजे रात्रि में सही में वनु द ग्रेट को आप छोड़कर भागे थे, क्योंकि ये भी बात है कि भोर में 2:30 बजे भागते हुए देखा। मैं कहाँ से भागूंगा? मैं मुजरिम हूँ, मैं कत्ल किया हूँ या क्या किया हूँ? मैं क्यों भागूंगा? मैं भागता तो यहाँ पे क्यों आता? क्या आप अपने टीम से भी नाराज हैं? क्योंकि वनु द ग्रेट ने ये भी कहा है कि आप अपने टीम से बहुत नाराज दिख रहे थे, सारे को लेकर आपने बहुत सारे चीजों उनको बता भी रहे थे, बहुत सारे ऐसा बात है जो कि कैमरे पर आया है। मैं अपने टीम को मैं जानता हूँ ना, कहाँ से हम लोग उठे हैं। हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे, पूरा टीम मिलकर मेहनत किए थे। उस टीम से मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? कभी देखा मैं मुझे टीम के साथ कुछ गलत पोस्ट या कोई वीडियो? शुरू से ही अभी तक ही वीडियो आ रहा है, और ना ही वनु जी के खिलाफ मैंने कभी कुछ पोस्ट किया, कोई भी चीज। अच्छा आप दोनों के बीच में जो वनु द ग्रेट आखिर इतना कुछ बोल रही है आपके बारे में? आपको भी बताया, वही चीज बताया। वो देखिए तीसरा आदमी नहीं, आज से नहीं, काफी दिनों से मेरे टीम के ऊपर ये चीज लगा है इल्जाम कि ये लोग छूटते क्यों नहीं, और तोड़ने वाले लोग सफल हैं आज। मतलब आप लोग को टीम बड़े लोगों का हाथ है ना? कौन तोड़ रहा है आपका टीम? क्या जो उनके समर्थक में वीडियो बना रहे हैं, उनके लाइव में जुड़ रहे हैं, वो व्यक्ति है या फिर कोई और है? भाई साहब, अगर जो छोटा से अगर कोई कलाकार पब्लिक और दर्शक के प्यार आशीर्वाद से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग लगते हैं। मनी मेरा जी, वनु द ग्रेट आरोप लगा रही है कि आप उसका गंदा फिल्म बना लिए हैं। अरे वो भी डालने वाली है, बोल रही थी आकर लाइव। वो वाला वीडियो का कुछ खुलासा कीजिए, वो वाला वीडियो मेंशन करती है, वो लगातार पोस्ट भी करती है ना कि वो वाला भी वीडियो डालेंगे, धमकी देती है। कहीं ना कहीं आप वीडियो बनाए हैं उसका जो है उसके क्या कहिएगा इस पर? मेरा एक भी फोटो पोस्ट देखें कभी? गलत नहीं, आपका पोस्ट नहीं है, लेकिन वो लगातार पोस्ट कर रही है। अच्छा, आपने वीडियो नहीं बनाया? मैं कैसे बना सकता हूँ? को बाहों में धर के किस कर रहे हैं, वो कैसा वीडियो है? वो आप नहाते समय उसका शूटिंग का है या स्विमिंग फिर पूल क्या? वाला 3 को वीडियो है, एआई से एडिट हुआ है, जाकर देखिए। एआई से एडिट है। आप एक बार उसको थोड़ा फ्रेश देखिए। लेकिन त्रिमूर्ति के मालिक जो सर हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ वाला था। अच्छा, उन्होंने लाइव में कहा है, कुमार आनंद जी ये बात कहे हैं। देखिए वाइफ और हस्बैंड ऐसे छुप के नहीं बन जाता है लोग। लेकिन कितना बार होटल भी बुक हुआ है, सर ही किए हैं आप दोनों का। अरे अभी कहीं आते जाते हैं तो होटल में न रहते होंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ वाला है। हस्बैंड वाइफ कैसा बैठता है? लेकिन लाइव आकर बताया जा रहा है बात कि कैसे साथ में बिगड़ गई? मैं आप खुद बता रहे थे कि आप दोनों अच्छे दोस्त थे। रुक जाइए बॉस, बात कैसे बिगड़ गई? क्यों बात बिगड़ी यही शादी से, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बात रही धर्म की, तो मैं सारे धर्म का इज्जत करता हूँ। मेरे लिए सारे धर्म बराबर वनु द ग्रेट का कहना था कि रुक जाओ यार। होने दो यार, काहे की गजब कर रहे हो? मैं एक कलाकार हूँ और मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। मैं सारे धर्म का इज्जत करता हूँ। मेरे लिए जितना ईद है उतना ही दिवाली है, मेरे लिए जितना बकरीद है उतना ही हमारे लिए छठ पूजा है, होली है। हम गणेश पूजा में जाके हमारे फिल्म शूटिंग भी होती है। आपके लिए अल्लाह ईश्वर सब बराबर है। सब बराबर है, क्यों नहीं बराबर है? मैं मेरा शूटिंग भी स्टार्ट होती है तो पहले गणेश पूजा का, मनी मेराज, उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती एक है। आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल ये है आखिर हो गया। अभी रुकिए ना भाई, बोलने दीजिए ना। बोलिए ना, बोलने दीजिए। मिराज जी, अच्छा वनु द ग्रेट जो वीडियो के माध्यम से भरोसा कर रही है कि बेटी लाने का कोशिश कर रहे थे। शादी का ख्याल आया कैसे? अगर कुछ वैसा था नहीं तो अचानक से शादी का बात कैसे स्टार्ट हो गई? हर अपना चाहते जी नहीं ना। देखिए, अब
अब ऐसा है कि जितने पूरक प्रश्न बिना मतलब के लंबा करने से नहीं अच्छा, था। एक सवाल, एक अब बहुत आपका सारे सवाल हैं, लेंगे, आपका लेंगे सवाल का पहले समझ लीजिए। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा था इसलिए कि आरोप लग रहा था कि ये कहाँ है, तो लोगों के बीच में वो सामना करने के लिए आए। और इसका मतलब ये नहीं समझिए कि ये अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, कि जिसके साथ घटना होता है बहुत सारी चीजों को नहीं बोल पाते। वकील साहब इसमें लीगल एंगल क्या अब लीगल एंगल की बात वही मैं बता रहा हूँ कि चूंकि इनके माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब कानूनी बात समझिए, बहुत सारे आज के डेट में मैं ये बनू द ग्रेट और इनके बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। समाज में ऐसे प्रकरण चल रहे हैं कि पहले प्यार मोहब्बत का वो एक साथ रहेंगे और बाद में यदि कोई समस्या आ गई तो लड़का को सीधे रेप केस पकड़ के जेल भेज दो, ये परंपरा चल रही है। और बताइए, आप लोगों ने कहा 2.5 साल, कोर्ट में भी इस बात को कंसीडर किया था कि लंबे रिलेशन तक आप ये नहीं कह सकते कि शोषण हुआ। 2.5 साल तक किसी का शोषण हो, ये सहजता एक्सेप्शनल केस होगा, 1000 में लाख में एक होगा। ये जनरल लोग लगा देते हैं कि भाई 2.5 साल से शोषण, ये इट इज नॉट पॉसिबल। आप जगह जगह जाते हैं, वकील साहब जिस तरह से उन्होंने कहा कि बंद कमरे में हम लोग शादी की। नहीं, अब यही बात की ये शादी का झांसा का बात अब ये एक सिंपल सा ये है। झांसा सामान्यतः किन लोगों को दिया जाता है? जो सामान्य प्रवृत्ति की महिलाएं हों, घरेलू महिलाएं हों, जो कैमरा के सामने फेस करती हो, जो अनेकों व्यूअर्स को और पब्लिक के बीच में जाती हो, उनको कैसे कोई शोषण कर सकता है इतने लंबे दिनों तक? ये सामान्य जब 1860 में हमारा कानून बना, उस टाइम में महिलाओं को सोच में रखते हुए कानून बना। ये 2025 की महिलाओं की बात है। आपको पता है कि यहाँ महिलाएं इतनी अब बोल रही कि ड्राम में काट के लोगों को रखा जा रहा है। तो उस टाइम में 1860 में जो लॉर्ड माइकले ने जो कानून बनाया था, उस टाइम में वो भी नहीं कल्पना किए थे कि ऐसा भी दिन आएगा। तो अब नए कानून में संशोधन हो रहा है, इसीलिए एक तरफा बात नहीं। लेकिन अब आइए इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर ले। इनका मूल बात अब मूल रुक जाइए, मूल बात ये है कि इसका ये समझिए कि अभी भी ये 2-3 प्रश्न है कि लोगों के मन में चल रहा है कि बनू द ग्रेट के प्रति इनका गहरी संवेदना है। कोई रिलेशन में ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान वाली बात जो सोच रहे हैं वो नहीं है। उनके सवालों का जवाब ये कानूनी तौर पर भी देने को तैयार है। कोर्ट की बात कोर्ट में होगा। समाज में जो एक तरफा गिराने की बात हो रही थी, उसका इन्होंने जवाब दिया। मन्नी जी, एक सवाल वकील साहब करेंगे बनू द ग्रेट को। वकील साहब अभी बन्नू जो है एक संगठन के पास गई थी जिन्होंने धार्मिक भावना आहत करने वाली बात बोली, उस पर लीगल क्या कुछ बनता है? देखिए, बहुत स्पष्ट तरीके से इसकी बात मैं बता रहा हूँ। वो उस पर ये जो देखिए पर्सनल अटैक को पर्सनल रिलेशन की बात है। सारे समुदाय को गाली देना, और ये कुछ लोगों का संगठन में जो जिसका होता है ये कलर देने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम का। और इस पर आपके माध्यम से, इस केस से नहीं, अभी आप देखिए कि 2-4 लोग मिलकर पहले शुरुआत में जरा नेपाल को कंटेक्स्ट को देखिए। जैन जी जो है सो कुछ लड़के ने वहां पर किया, पहले तो सरकारी भवन को जला गया, प्रधानमंत्री पर अटैक हुआ, बाद में मॉल और दुकान सभी लूटने लगे। तब लोगों को लगा कुछ लोग लहकाने के लिए समाज और समुदाय के बीच में झगड़ा लगाने के लिए तनावपूर्ण स्थिति माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। सारे मुसलमान को गाली देना ये गलत है, या कोई सारे हिंदू को गाली देते हैं वो गलत है। और ये गलत ही नहीं है, उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। लास्ट सवाल है कि इसको भी क्लियर करना जरूरी है कि बहुत सारा सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रहा है कि मन्नी मेराज और उनकी माँ मतलब कि गाय का मांस बीफ खाने की बात कर रहे थे, जबरदस्ती खाने की दबाव बना रहे थे, फोर्स कर रहे थे। क्लियर, क्योंकि दर्शक देख रहे, क्लियर कीजिए इसको। मैं तो मुर्गा भी खाने के लिए नहीं बोलता था, वो तो रोज खाती है। बाकी मेरे घर में 20-30 हिंदू भाई रोज रहते हैं। मेरे टीम में ही 90% हिंदू भाई, आप लोग जानते ही हैं। और मेरे घर हमेशा मतलब रहना उठना सोना सब चीज़ होता है। तो ये इल्जाम, अगर कुछ चीज़ नहीं मिलता है तो ये इल्जाम लगाया जाता है लोगों पे। ये बदनाम करने का पहले से शादी आधार कार्ड में बंधना देने की बात की जाती है।